जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, आज संडे का दिन है और मैं टाइम से उठ गया हूँ। टाइम से उठने की वजह यह है कि आज वो जो बॉस का भाई है ना, जो कहता है मैं बदमाश हूँ, उसने आज जाना है कहीं चाइनीज़ के किसी इबादत गाह में। तो कल मुझे बता रहा था, कहता मेरे पास ना पौधे पड़े हुए हैं, मैंने वहाँ पे दे के आने हैं पौधे। तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता रहूँगा, संडे का दिन है, छुट्टी है, क्या करना है घर में सारा दिन। तो इसलिए मैंने उसको कहा था, तो कहता सुबह फिर आप वैन लेके आ जाना। कंपनी की वैन पे कल मैं काम पे गया था, आपने पिछले भी लोग में देखा, मैंने बॉस के घर में था और वहाँ पे काम फिनिश हो गया है और सामान वगैरह उठा के लाना था। तो इसलिए बॉस मुझे कह रहा था कि आप वैन लेके आना, सामान सारा एक दफ़ा ही उठा के ले जाना। तो मैं वैन पे था, तो मुझे कहता आप वैन वापस ना करके आओ, ये वैन अपने पास ही रख लो और इसी पे कल आ जाना। तो अभी मैं वैन पे जाने लगा हूँ। ये सामने वैन खड़ी हुई है और ये सारे जो लोग हैं ना, घास काटने वाले आज आए हुए हैं। यहाँ पे भी घास काफ़ी बड़ा बड़ा था, ये जितना जितना यहाँ शुरू में नज़र आ रहा है ना, ये सेंटर में भी सारा इतना बड़ा बड़ा घास था, लेकिन वो काटने वाले आए हैं और उन्होंने आज सारा घास काट दिया। तो नाश्ता मैंने कोई नहीं किया, कॉफ़ी मैं एक ले आया हूँ पीने के लिए। कॉफ़ी पीता हूँ और साथ साथ अपना सफ़र शुरू करता हूँ। चलते हैं बाबा के घर, बाबे पे को पिक करते हैं और उसके बाद उसकी इबादत वाली जगह पे चलेंगे। अच्छा जी, मैं बाबा के घर पहुंच चुका हूँ और बाबे के घर में ना, बाबे की अपनी औलाद तो है नहीं ना, बाबे ने कोई शादी शुदी की है, लेकिन बाबा जो है ना पौधों से बहुत प्यार करता है। तो ये सारे जो पौधे हैं ना, ये बाबे ने अपने घर में रखे हुए हैं। आज इसने ना ये, वो सामने भी सारे जितने पौधे पड़े हुए हैं ये सारे इसी बाबे के हैं। तो आज इसने ये सारे पौधे जो है ना, किसी इबादत गाह में, जो चाइनीज़ की इबादत गाह होती है ना, वहाँ पे छोड़ के आने हैं। तो मैं तो अपना व्लॉग बनाने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे काम भी मुझे लगता है करना पड़ेगा, इसके साथ ये उठा के ना सारे गाड़ी के अंदर रखने पड़ेंगे। तो पौधे इसने ना काफ़ी तरह के रखे हुए हैं, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये सारे पौधे उस बाबे ने रखे हुए हैं और इन सब की टेक केयर भी वही करता था। ठीक है, तो अब बाबा मुझे कहता है यहाँ पार्किंग कर दो गाड़ी, मैंने यहाँ पार्किंग कर दी है। अब खुद पता नहीं किस तरफ चला गया है, आता है तो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। तो यहाँ पे ये एक पौधा है, ये, अब पौधों के नाम तो मुझे कोई नहीं पता, अगर किसी दोस्त को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताए कि क्या क्या नाम है पौधों के। ये देखें ये कितना खूबसूरत है, कितने बड़े हैं, और ये फूलों वाला एक है। इसके अलावा इस साइड पे छोटे छोटे पड़े हुए हैं। ये सारे पौधे जो है ना, ये बाबा इनकी टेक केयर करता है। काम पे जब होते हैं ना, तो मुझे अक्सर कहता है 5 साढ़े 5 बजे ना, गाड़ी वाला नहीं आया, आज मुझे लेट हो जाएगी, मैंने घर जाके सारे पौधों को पानी भी देना है। कहता है मुझे तकरीबन 8 साढ़े 8 हो जाते हैं डेली आके इनको पानी देता है। पानी देते देते इसको 8:30 हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि अगर बारिश ना हो तो फिर इसको पानी देना पड़ता है, अगर बारिश हो जाए ना, ये डेली यही दुआ करता है। तो जब ये कहता है कि आज बारिश होगी, मैं इसको कहता हूँ नहीं होगी। तो जब ये कहता है आज बारिश नहीं होगी, तो मैं इसको कहता हूँ आज बारिश बहुत तेज़ होगी। ठीक है, तो ये बाबा, बारिश की वजह से बाबे का फिर काम आधे से ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो ये सारी बाबे की पौधों की कलेक्शन है, जो कि काफ़ी खूबसूरती से इसने सजाया हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। ठीक है, और अब मैं बाहर वाली साइड पे जाता हूँ। अच्छा जी, ये वाले सारे जो है ना काफ़ी खूबसूरत हैं पौधे, दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक जो है ना मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये देखें, ये सारे पौधे हैं और ये नीचे इसकी जड़ें हैं, ये ऊपर सारा पौधा है, ये इससे भी बड़ा है, वो गमले के ऊपर लगाया हुआ है, क्या खूबसूरत लग रहा है। ये भी इसी तरह का पौधा है, लेकिन अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ। तो ये सारे जो बाबे के हैं ना, वो सामने कुर्सी वगैरह लेके आ गया। अब देखते हैं आगे क्या करता है, ये सारे गाड़ी में रखता है।
अच्छा जी, बाबे ने जो पौधे हैं ना सारे गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिए हैं और पसीनों पसीनी कर दिया, मुझे भी खुद भी हो गया। ये सारे जो है ना गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिए हैं और इस साइड पे भी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल फुल कर दी है। ठीक है, ये सारे गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिए हैं। अब इनको छोड़ने के लिए जाने लगे हैं। बाबा का आपने तो नहीं देखा, मैंने मोजी लगाई हुई थी। बाबा जो है ना वो शर्ट नहीं पहनता है, सिर्फ कच्छे में ही रहता है। घर में भी वो वैसे ही था, काम के टाइम भी वो वैसे ही रहता है, कच्छे में रहता है। तो अब बाबा जो है वो शर्ट पहनने के लिए गया। मैंने उसको कहा, मैं कहा रहने दे छड़ पर। नहीं 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 नहीं, और शर्ट पहनने गया। मैंने कहा तू एसी चला, गड्डी थोड़ी ठंडी हो जाए। अब मैं ड्राइव नहीं करूँगा, मैं सुकून से बैठूंगा, बाबे को कहूँगा तू ड्राइव कर। वैन जो है ना थोड़ी ड्राइव करनी हैवी किस्म की है। इसके जो ब्रेक है, क्लच है, रेस तो नरम ही होती है, लेकिन ब्रेक और जो क्लच है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है दूसरी गाड़ियों की निस्बत। हो सकता है ये थोड़ी पुरानी है इसलिए ऐसा है, वरना ऐसा ना हो। तो अब बाबे का इंतज़ार करते हैं, बाबा आता है तो बस फिर निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। चिक्की आवा पुया नंटी से तारो मोजी। बाबा जो है ना वीडियो नहीं बनाने दे रहा, थोड़ा सा मैंने बनाया उसने हाथ रख लिया। अब मैं मोजी नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, है बाबा। तो बस अब हम निकल चुके हैं। उम्मीद है, ये कहता है 40-45 मिनट का रास्ता है, तो 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप सफ़र इंजॉय करें।买去接官哟，Masuk sikit tengok. tak boleh lah, tengok pun tahu sudah tahu lah, tahu tak tahu. Yuk, sini sudah. Saya tahu, tapi awak masuk nanti boleh keluar. Nak kenal yo. dah lah, sini pun banyak tempat. बाबा कहता है यहाँ से गाड़ी नहीं निकलेगी, मैंने कहा निकल जाएगी। Boleh. बोले मियाँ, हाँ दियो Ba. sudah buka lagi yo। बाबे के पास भी ना लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए ये जो है ना मुझे लगता है कि बीच बीच में से जाएगा। जो घरों के दरमियान से थोड़ी सड़कें बनी हुई है ना, मेन वहां से जाएगा। अच्छा जी, हम चाइनीज़ की जो इबादत वाली जगह है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ी से वो लड़के जो हैं पौधे वगैरह उतार रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप लोग पौधे उतारें और मैं थोड़ी सी इसकी वॉक करके आता हूँ, सैर करके आता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ये सारा जो है ना इनकी ये इबादत वाली जगह है। ये सामने इंट्रेंस है और नीचे से सड़क आ रही है, तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। मैं तो समझ रहा था पहाड़ के काफ़ी ऊंचा होगा, ऊपर होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यहाँ पे इससे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो ये है फिर भी ऊंचा है, जो ज़मीन है ना, जो नॉर्मल ज़मीन है उससे फिर भी थोड़ा सा ऊंचा है। तो ये इसका एक पूरा व्यू है
यहाँ से। इसके बाद मैं यहाँ अंदर भी जाता हूँ, अंदर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या सीन है, ठीक है। और अंदर पहले अंदर से दिखा दूँ या पहले बाहर से दिखा दूँ, क्या ख्याल है? तो चलें आपको पहले अंदर से दिखाता हूँ, फिर उस साइड पे जाऊँगा ऊपर वाली साइड से, और वहाँ से मुझे लगता है कि सिटी का व्यू भी नज़र आएगा। अच्छा जी, ये इसकी इंट्रेस्ट कुछ इस तरीके से है, और ये यहाँ पे कोई बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, और ये इनके सारे बुत पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो अगरबत्तियाँ वगैरह और ये मोमबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं ना, ये इन लोगों के लिए ये इबादत गाह है, अगरबत्तियाँ जलाना और ये मोमबत्ती वगैरह जलाना, आग लगाना, क्योंकि ये बुद्धिस्ट हैं तो आग की भी पूजा करते हैं। ये सामने इनके एक भगवान जी है बड़े वाले, ये वाले, ये सारे ही भगवान इनके बैठे हुए हैं। तो इस साइड पे ये है। अब दूसरी साइड पे जाता हूँ, वहाँ पे क्या निज़ाम है। ये दूसरी साइड पे इंट्रेस्ट में कुछ इस तरह का निज़ाम है, ठीक है। 13/1/2017 लिखा हुआ है, शायद तब ये बना होगा, इसलिए इन्होंने डेट लिखी है। ये इंट्रेस्ट है इसकी। ये इनका जो इबादत वाली जगह है ना, वो है। ये सामने इनके एक बड़े भगवान जी बैठे हुए हैं। ओके ओके ओके। तो कह रही है कि जूता जो है वो अपना नीचे उतार के आओ। इनकी सारी इबादत की जगह यहाँ पे यही है। मोमबत्तियाँ पकड़ के उनको हिलाते हुलूते होंगे। ये ड्रम पड़ा हुआ है, ये शायद ड्रम भी बजाते होंगे। ये इन लोगों ने अपनी जो इबादत की जगह है ना, उनको काफ़ी खूबसूरती से सजाया होता है। इस साइड पे भी इनके ये सारे भगवान जी पड़े हुए हैं। ये चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस साइड पे सामने ये पर्दे वगैरह लगा के इसको बंद किया हुआ है। ये जो पड़ा हुआ है ना, ये बड़ा सारा एक जैसे टल्ली नहीं होती हमारे स्टेशन के ऊपर पड़ी होती है बजाने के लिए, ये शायद वैसी है। चले मैं पहले दूसरी साइड से दिखा लूँ, फिर आपको ये टल्ली भी बजा के दिखाता हूँ। इसके अलावा एक ये है, ये भी इनके भगवान जी हैं। इस साइड पे भी दीवार के ऊपर जो है ना, आर्ट काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये इनका एक इबादत की जगह थी चाइनीज़ लोगों की। और ये एक टल्ली है, अभी ये पता नहीं कैसे बजती होगी। ये इन्होंने डंडा शंडा भी साथ में रखा हुआ है। और इसके अलावा ये एक ढोल भी बजाते हैं ये लोग ना अपनी इबादत करते हुए। ठीक है, ये इसका ओवरऑल सारा व्यू है। ये एक बाबा जी आ गए हैं, ये भी मुझे लगता है यहाँ पे होते हैं, ख्याल वगैरह रखते हैं इसका। ini kasih macam mana? Kasih dia mau taruh sini saya taruh file ini ke apa taruh? boleh taruh sini Oh, atau ini apapun boleh. Oh, mau taruh mani dulu, lepas baru saya saya boiler taruh ini ada. बोले तारा जी नहीं वो कहता है इसके अंदर कुछ पैसे डालो फिर बजाएंगे। ये नहीं, मेरे पास कुछ सिक्के थे, अब मेरे पास कुछ सिक्के थे वो मैंने डाल दिए। हाँ यार, हाँ बाबा मेरे नाम की इबादत कर रहा है जी। ओए बड़ा साउंड निकल रहा है भाई इसका। वो कहता है इसको बजाया और ये ऊपर की तरफ चला गया। ओके, ये इसने इबादत की है मेरे नाम की ना। तो ठीक है, अंदर से ये इस तरह का कुछ माहौल था। अब मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से सामने से भी जो व्यू है ना, वो काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा जी, इससे पहले मैं ना ये सामने वाले के अंदर था, तो वहाँ पे भी एक काली माता पड़ी हुई थी। वहाँ से मैं पैदल चल के आया हूँ, क्योंकि उन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि अंदर जो है ना आप नहीं जा सकते। तो ये बाढ़ के साथ साथ मैं पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ, जहाँ पे ये एक बड़े सा इन्होंने ड्रैगन बनाया हुआ है। ड्रैगन है क्या है, ठीक है। इसके करीब तो जाने के लिए इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन इस साइड पे जो है ना, ये सारा शहर का व्यू नज़र आ रहा है, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये जो है ना, ईपो शहर से
फिर भी हाइट पे है। मैं समझ रहा था ये हाइट पे नहीं होगा, लेकिन इससे ऊंचा भी अगर जाता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो लेकिन ये फिर भी हाइट पे है, शहर से है ना, हाइट पे है। तो जो बंदा शहर का नज़ारा देखना चाहता है ऊंचाई से, वीडियो को लाइक कर ले जल्दी से। तो ये है जी शहर का ऊपर से नज़ारा, क्या खूबसूरत है। ये सारे लोगों के घर हैं और इस साइड पे ये एक झील सी भी बनी हुई है। ये सारे जो है ना, ये घर जितने बने हुए हैं ये वाले, ये सारे जो हैं इन्होंने पौधे काट काट के और पहाड़ों को बराबर कर कर के बनाए हुए हैं। तो इस साइड पे ये हाइट पे इन्होंने बनाया हुआ है एक, और ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने बैठने के लिए जगह शगह भी बनाई हुई है। तो मैं तो बैठूँगा नहीं, ऊपर से इन्होंने ये एक फूल वगैरह लगा के इसकी थोड़ी सजावट भी की हुई है। ये सामने जो ड्रैगन आपको मैं कह रहा था, बड़ा सारा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये थी चाइनीज़ लोगों की इबादत का, और पौधे वगैरह जो है ना वो काफ़ी लगा के काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तानी भाई एक मिले हैं, थोड़ी सी इनसे गपशप लगाने के बाद अब बाबा मुझे इशारा करता है कि वापस चलें। तो बस अब मैं जाने लगा हूँ वापस घर की तरफ। घर पहुँचते हैं और फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है, ये बाबा देख लो आप, इसने मोजी मैं इसके चेहरे पे लगा दूंगा, लेकिन इसने आज शर्ट पहनी हुई है। और इसके पास जो कच्छा है ना, ये जो इसने पहना हुआ है, ये देखें उसने हाथ रख दिया आगे, इसने हाथ आगे रख लिया। तो ये जो कच्छा इसने पहना हुआ है, इसके पास इसी तरह के पता नहीं कितने कच्छे हैं, ये यही कच्छा पहने रखता है। ठीक है, तो अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, घर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं इस व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा जी, बाबे के घर पहुंच चुके हैं, बाबा उतर गया और वैन जो है वो भी खाली करके लाए हैं वहां से। तो बस अब मैं अपने घर की तरफ निकलने लगा हूँ। अच्छा, बाबा जो है ना मुझे 10 रिंगट दे के गया है, कहता खाना खा लेना। और ये जो आंटी है ना मुझे कहती है रुको रुको, वो भी मेरे लिए कोक ले आई है। ओके थैंक यू। हाँ, कोक ले आई मेरे लिए। तो चलो अब मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ, घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, मैं एमएम पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे वैन जो है खड़ी करूँगा और अपनी गाड़ी पकड़ के अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। तो कल से मैं वैन पे, कल भी वैन मेरे पास थी, तो अभी बॉस भी यहीं पे है, गाड़ी खड़ी है यहीं पे बॉस की। तो देखते हैं क्या कहता है। उसको नहीं पता, मेरा ख्याल है कि ये मैं वहाँ लेके गया था, क्योंकि उसके भाई ने ये ऐसा कहा था। तो देखते हैं, अब एमएम पे पहुँच गया हूँ, निकलता हूँ, अपनी गाड़ी रिसीव करता हूँ और इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। अच्छा जी, मैं गाड़ी अपनी रिसीव की है और मैं मार्केट चला गया था। मैंने कहा खाने के लिए ना चावल वगैरह ले लूँ, और घर में आलू नहीं है। आलू लिए मार्केट से, और खाने के लिए चावल बिरयानी ले लिए। चावल नहीं है, वाइट चावल नहीं है, बिरयानी ले लिया। तो चिकन के बगैर ले लिया, क्योंकि कल मैंने ना कीमा और नलियाँ बनाई थी। नलियाँ, बकरे की नलियाँ थी, 7-8 पड़ी हुई थी मेरे पास, और कीमे का एक पैकेट उसके अंदर मैंने डाल दिया। कल मैंने वो बनाई थी, जिसकी वजह से मैंने चिकन नहीं डाला। मैंने इसके ऊपर 2-3 सब्जियां डाल ली, 3 सब्जियां डाल ली, एक करेले डाले, भिंडी डाली, और सलाद में खीरे वगैरह थे। और ऐसी उसमें, यहाँ पे सलाद के अंदर ना पाइनएप्पल भी काटते हैं। तो अब मैं अंदर चलता हूँ, खाना शाना अपना खाता हूँ, और मेरा ख्याल है इस व्लॉग को घर से बाहर यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि घर के अंदर बॉस भी है, उसकी गाड़ी ये खड़ी हुई है। वैसे तो उसने कुछ भी नहीं कहना, लेकिन फिर भी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ।
उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।